मैंने तो ये अनुभव कभी किया नहीं। कुत्ते कई बार अलग अलग कारणों से भौंकते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आपने केवल सुनी सुनाई बात है तो भूल जाइएगा। लेकिन अगर ये आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आरती के समय में कुत्ते भौंकना शुरू होते हैं दत्त मंदिर के आसपास ही, तो मैं आपको दो तीन तरीके से इस चीज को जांचने के लिए आग्रह करूंगा। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। रंजीत पटोले कोल्हापुर से, इनका सवाल ऐसा है कि जब भी दत्त मंदिर में आरती शुरू होती है तो आसपास के कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो ये क्या चमत्कार है। मैं कम से कम 10-12 दत्त मंदिर में 10-10 दिन रुका हूं, क्योंकि हमारे भारत में और खासकर कर महाराष्ट्र में भूत शरीर में आने की जो परंपरा है वो दत्त मंदिर के आसपास ही होती है। यानी जिन लोगों के शरीर में भूत आते हैं वो शरीर निकालने के लिए दत्त मंदिर आते हैं। चाहे वो माहूर का दत्त मंदिर हो, बहुत फेमस है। बाकी सोलापुर के पास भी बहुत एक फेमस जगह है, वहां पर भी दत्त मंदिर है। तो शुरुआत के दिनों में मुझे जब अध्ययन करना था भूत के बारे में, और भूत के बारे में अध्ययन करना मेरे लिए बहुत ही कठिन बात, क्योंकि एक जमाने में मुझे खुद को भूत लगा था, और मेरा ये विश्वास था कि ये भूत मांत्रिक ने उतारा है। यानी मुझे भूत लगा था ये भी मेरा विश्वास था, और मांत्रिक ने भूत उतारा है ये भी मेरा विश्वास था। और इस विषय के बारे में ज्ञान के क्षेत्र में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जबकि मेरे बहुत कुछ साइकेट्रिस्ट मित्र होने के बावजूद, और इस विषय की जानकारी केवल साइकेट्रिस्ट को ही हो सकती है हमारे भारत में, उन्हीं को इसकी जानकारी होना संभव होता है, तो उनको भी इसकी बहुत सी जानकारी नहीं थी। तो केवल लिटरेचर के आधार पर क्या हो सकता है ये ढूंढने का प्रयास मन में एक जिद लेकर मैं कई मंदिरों में गया। अब अगर महाराष्ट्र में जाना है तो आपके पास दरगाह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर भूत उतारने की प्रक्रिया चलती है, और दूसरे दत्त मंदिर। फिर अपवाद कर कर बाकी भी मंदिर है, कुछ जगह हनुमान मंदिर में भी भूत उतारे जाते हैं, कुछ जगह और कुछ होता है। तो आपने जब ये सवाल पूछा कि जब आरती चलती है तब कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो मैं अभी याद कर रहा हूं कि इतने मंदिरों में मैं रुका हूं, दो दो तीन तीन दिन रुका हूं। एक आधे बड़े मंदिर में तो जैसा गाणगापुर है वहां 10 दिन रुका था। माहौर में मुझे लोग पहचानने की संभावना हमेशा होती थी, क्योंकि आसपास के लोग आते थे, इसलिए मैं कम दिन रुकता था, एक आध दो दिन रुक कर चला जाता था, फिर से आता था। लेकिन गाणगापुर में ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। शुरुआत के दिनों में मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था, तो इसलिए मुझे संभव था। तो मुझे कभी याद नहीं आ रहा है कि कुत्ते भौंक रहे थे। आप थोड़ा सा इस बात को, किसी ने आपसे कही है, खुद आपने अनुभव किया है, इस चीज को जांचिए। क्योंकि मैंने ये सब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि दत्त मंदिर में जाकर मैं जानकारी निकल लेने की कोशिश करता था, केवल दत्त मंदिर में नहीं, दरगाहों में, मीरा दातार के दरगाह हैं, बाकी भी दरगाह हैं जहां पर भूत बड़े पैमाने पर उतारे जाते हैं। और ये जहां भूत उतारे जाते हैं, ये प्रसिद्धि होती है तो लोग गांव गांव से भूत शरीर में आने वाले स्त्रियों को और पुरुषों को लेकर आते हैं। वह कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, और कुछ दिनों के लिए रुकने के बाद में वे भूत कभी ठीक होते हैं ऐसा दावा करते हैं, कभी नहीं होते ऐसा दावा करते हैं। मैंने तो ये अनुभव कभी किया नहीं। कुत्ते कई बार अलग अलग कारणों से भौंकते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आपने केवल सुनी सुनाई बात है तो भूल जाइएगा। लेकिन अगर ये आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आरती के समय में कुत्ते भौंकना शुरू होते हैं दत्त मंदिर के आसपास ही, तो मैं आपको दो तीन तरीके से इस चीज को जांचने के लिए आग्रह करूंगा।
एक मंदिर में जाइए, 3-4 दिन लगातार जाइए, सही में 3-4 दिन कुत्ते भौंकते हैं क्या? दूसरा, जहां जहां मंदिरों में आरतियां होती हैं वहां वहां कुत्ते भौंकते हैं क्या, ये देखिए। क्योंकि आरतियों में जिस ढंग का ड्रमिंग होता है, जिस ढंग का आवाज आता है, फिर जिस ढंग के यानी जो जो भी होगा, आरतियों में कई जगह ड्रमिंग भी होता है, कई जगह अलग अलग प्रकार के वाद्यों का उपयोग होता है, कई जगह जिसको हम टाड़ कहते हैं महाराष्ट्र में, ये टाड़ कूटने का भी जो भजन का हिस्सा होता है, आरती का हिस्सा होता है। तो जो भी ड्रमिंग होता होगा, जिस ढंग का भी वाद्यों का उपयोग होता होगा, ऐसे वाद्यों का उपयोग बाकी मंदिरों में जब होता है तब भी कुत्ते भौंकते हैं क्या, इसको देखिए बारीकी से। मुझे लगता है आपके ध्यान में आएगा कि ये केवल या तो फैलाई गई बात है या फिर अनुभव के आधार पर का ये सच नहीं। मैंने करीबन पहले, जब मैंने ये काम शुरू किया था 1982 में, तो 83 से 85 तक कई मंदिरों में मैंने जाकर देखा है, दरगाह में जाकर देखा है, और कुत्ते इस ढंग के भौंकते वगैरह ऐसा कोई अनुभव मैंने नहीं किया। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।